तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने पढ़ लिया था, उसका मात्र 2 टॉपिक छोटा छोटा बाकी है जो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। एक्चुअली हीटिंग, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा था, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाटर हीटर और रूम हीटर जहाँ पे भी ये देख रहे हैं हम, यहाँ पे इन सभी जगहों पे एप्लीकेशन पर है, ठीक है। यहाँ पे हम हीट का यूज करते हैं किसी अदर पर्पस में, ठीक है। जैसे वाटर हीटर का यूज, उसके लिए हम लोग वाटर हीटर का यूज करते हैं पानी गर्म करने के लिए, रूम हीटर का रूम हीट करने के लिए, फिर हीटर का यूज करते हैं जो कुकिंग हीटर होता है उसमें हम लोग खाना पकाने के लिए यूज करते हैं कुकिंग हीटर का, ठीक है। फिर गीजर, ये सभी जगह हम लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हीट हमें नहीं चाहिए बट ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हेडिंग इज डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ सर्किट, ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। देखो इधर डिसएडवांटेज, एडवांटेज तो है जहाँ पे हम यूज कर रहे हैं हीट का, जहाँ पे हमें नेसेसरी है इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करने का, वहाँ पे एडवांटेज है। लेकिन कुछ जगह जहाँ पे नहीं जरूरत है वहाँ पे अगर हीट का प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर हम सर्किट में बात करें, ठीक है, फॉर सर्किट अगर रेजिस्टेंस R है, ठीक है, दिस इज R, करंट I फ्लो कर रहा है इससे, अगर T टाइम की बात करें, T टाइम में तो हीट प्रोड्यूस विल बी इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, ठीक है। दिस इज द I स्क्वायर RT। एवरी वायर हैव रेजिस्टेंस, ठीक है। जो भी वायर, अभी हम बात करें, अनलेस इट इज अ सुपर कंडक्टर, अगर कोई सुपर कंडक्टर नहीं है तो उसमें क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। वायर हैव इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, वायर हैव रेजिस्टेंस, every wire have resistance, ठीक है, except superconductor, तो टास्क में सुपर कंडक्टर क्या है, सुपर कंडक्टर एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जब टेम्परेचर कम करने की वजह से मेटल क्या हो जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है, बहुत ज़्यादा इफिशिएंटली कंडक्ट करने लगता है, उसमें कोई भी हीट का लॉस नहीं होता, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता, ठीक है ना। तो वायर, एवरी वायर हैव रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हम सिंपल वायर की बात करें, ये वायर है, यहाँ पे हमारे घर पर से, मतलब ये कोई पॉल है, ठीक है, यहाँ पर से हम लोग वायर लेके जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा हाउस होल्ड है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 3 वायर, ओके, अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेके यहाँ पे हाउस होल्ड में सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम एक वायर यूज करते हैं। अब वायर ये तो सुपर कंडक्टर होता नहीं है, तो होगा क्या, यहाँ पर से जब तुम इस मतलब पॉल पर से अगर तुम कनेक्शन लेके अगर तुम घर में लेके जाओगे तो कुछ एनर्जी का लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस हो जाएगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस होने की वजह से इसमें करंट पास कर रहा है, इसमें रेजिस्टेंस है, टाइम है, टाइम भी हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा, लॉस होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जितना एनर्जी हम ले रहे हैं उतना एनर्जी यहाँ पे पहुंच नहीं रहा है, ठीक है। ऑल्दो हम पूरा एनर्जी यहाँ पर से जो ले रहे हैं यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, कुछ एनर्जी क्या है यहाँ पे हीट में लॉस हो जा रहा है, ठीक है। जब ये हीट में लॉस हो रहा है, यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसका इफेक्ट देखो, अगर जो हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो इस वायर के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हो, ठीक है, अगर वो इस वायर के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हो तो होगा क्या, ये वायर मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट होने की वजह से ये वायर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। एंड तुम्हारा पर्पस, जो यहाँ से पर्पस क्या है मेरा, यहाँ पे पर्पस है कि अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेके अपने घर को सप्लाई करें, और अगर हम वायर जो यूज करें उसमें करंट ज्यादा, मतलब हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो इट विल बी मेल्टेड आउट होने की वजह से मेटल के बीच में मेल्ट होने की वजह से ये नीचे में ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने की वजह से कनेक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में अगर देखा जाए, डिसएडवांटेज में एवरी वायर हैव रेजिस्टेंस व्हेन करंट follow through it, heat generated
if the generated heat is more than the melting point of wire, melting point of wire, the wire will get melt and the circuit will discontinue. ठीक है, डिसकंटिन्यू। अभी देखो यहाँ पे अगर देखें, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हो क्या रहा है, वायर मेल्ट हो गया। वायर मेल्ट होने की वजह से ये हमारा सर्किट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और चीज, अगर हम हीट प्रोड्यूस की बात करें तो ये आई स्क्वायर आर टी आ रहा है। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। तो तुम लोग बोल सकते हो सर कोई भी वायर ले लो, कोई भी वायर ले लो, उसमें करंट हम सप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस रहेगा नहीं। आप ऑलरेडी बोल चुके हैं, टाइम हम बहुत ज्यादा दे देंगे। ठीक है, अगर मान लेते वो एक दिन में नहीं मेल्ट कर रहा है, 10 दिन में मेल्ट कर जाएगा, एक साल में मेल्ट कर जाएगा, बट अगर हम टाइम बढ़ाते जाएंगे तो हीट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये हीट जो बढ़ेगा वो डेफिनेटली ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे वो मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाएगा तो वायर मेल्ट कर जाना चाहिए। बट एक्चुअली में होता क्या है, जब वायर को, अगर हम वायर की बात करें, ठीक है, तो वायर में हीट बाहर सराउंडिंग में भी जाता है। ठीक है, ये वायर में भी, सराउंडिंग में भी हीट हमारा जाता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, वायर मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर इसमें जिस रेट से हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, रेट मतलब जितना पर सेकेंड हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उतना ही अगर ये हीट सराउंडिंग में जा रहा है तो होगा क्या, ये वायर विल नॉट मेल्ट। क्यों, क्योंकि इसमें हीट जनरेट हो रहा है, वो हीट बाहर चला गया, तो ये तो मेल्ट नहीं करेगा। बट अगर इसमें हीट जितना जनरेट हो रहा है उससे कम बाहर जा रहा है, ठीक है, हम 100 रुपए दे रहे हैं तुम्हें, तुम 50 रुपए खर्च कर रहे हो, तो डेफिनेटली 50 रुपए का एक्यूमुलेशन होगा। फिर नेक्स्ट टाइम अगर हम तुम्हें 100 रुपीज दे, तुम फिर से 50 रुपीज अगर एक्सपेंड कर रहे हो तो फिर से 50 रुपीज एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो ये हमेशा 50 रुपीज का एक्यूमुलेशन होते जाएगा और ये बढ़ते जाएगा। लेकिन अगर हम तुम्हें 100 रुपए दे रहे हो और तुम 100 रुपए खर्च भी कर रहे हो तो तुम्हारे पास जमा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, अगर तुम जमा कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, तुम हमेशा हमेशा न्यूट्रल रहोगे। ठीक है, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। उसी तरीके से वायर में अगर हम बात करें तो जितना हीट हम दे रहे हैं, यहाँ पे हीट दे नहीं रहे, हीट जनरेट हो रहा है। क्यों, क्योंकि इससे करंट पास कर रहा है, इससे इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस एंड करंट होने की वजह से हीट जनरेट होगा, डेफिनेटली हीट जनरेट होगा। लेकिन वो हीट अगर बाहर चला गया तो ओके, अगर नहीं गया तो ये वायर मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वायर में तुम देखोगे, वायर जब हम यूज करते हैं तो अगर सिंपल सा बल्ब जलाना हो तो हम सिंपल पतली वाली वायर यूज करके हम लोग काम चला लेते हैं। लेकिन जब हमें हाउस होल्ड सप्लाई के लिए किया जाए, हमें हाउस होल्ड सप्लाई में चाहिए होता है, तो हम लोग मोटी वाली वायर यूज करते हैं। ठीक है, क्यों मोटी वाली वायर यूज करते हैं, ताकि उसका देखोगे थिकनेस ज्यादा होता है, थिकनेस ज्यादा होने की वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हम इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो गले नहीं जल्दी, वो वर्कलोड यूज करते, वर्कलोड उठा सके। ठीक है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। अब तुम देखोगे कि बाहर में जो हम लोग सप्लाई यूज करते हैं तो वहां पे दो तरीका से होता है। ठीक है, हम लोग पतली पतली वाली वायर का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत सारी वायर, ओवरऑल मोटा ही रहेगा बट इसके अंदर पतली पतली वायर बहुत सारी होगी। एक ये होता है, एक दूसरा क्या होता है, हम एक वायर लिए, इसमें मोटी मोटी 2-3 वायर होती है। ठीक है, तो विच वन इज इफेक्टिव, अगर पूछा जाए कि इसमें कौन ज्यादा अच्छा है, अगर हमें हाउस होल्ड सप्लाई के लिए करना है तो तुम्हें कौन सा ज्यादा अच्छा है। ठीक है, देखो नेट की अगर हम बात करें, ये वायर का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने से क्या होगा, ये रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा। हम लोग पढ़े हैं ना, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ठीक है, रो एल बाई ए, अगर ए हम कम करेंगे तो हर वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हर वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा।
तो वायर का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम मोटी वायर यूज करें तो होगा क्या, मोटी वायर यूज करने से इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस उसका कम रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, अगर हम पतली वाली वायर यूज करें तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। उसमें तुम देखोगे तो ये वायर को एक दूसरे से ऐसे मतलब बाइंडिंग किया हुआ रहता है और ये यूज किया जाता है, ठीक है। तो पतली वाली वायर में क्या होता है, जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम होता है तो ये हमें मतलब इजीली लूज हो सकते हैं, इजीली स्ट्रेच हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मोटी वाली वायर अगर तुम यूज करोगे तो दिक्कत क्या आएगा यहाँ पे, अगर बहुत तेज हवा चलेगी तो ये टूट सकता है, ठीक है। तो हमारा पर्पस होता है, जो पर्पस है उस हिसाब से हम यूज करते हैं कि कौन सी वाली वायर यूज करना है, ठीक है। ये भी वायर तुम यूज करो, ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया हमें इनका भी इंक्रीज करना रहता है, ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया इसका भी इंक्रीज करना रहता है। ये वायर हम इसलिए यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, जब हम जानते हैं उस एरिया में बहुत ज्यादा हवा चलता है, मतलब उसका बहुत ज्यादा वायर का फ्लक्चुएशन ज्यादा है, तो दिस विल बी इफेक्टिव। अगर वायर का फ्लक्चुएशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है तो तुम ये यूज करो, ठीक है, मोटी वाली वायर, जिसमें ना मोटी मोटी वायर रहती हो, ठीक है, वायर करंट सप्लाई करने के लिए। इसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्यों, क्योंकि वायर का थिकनेस ज्यादा है, इसमें वायर की थिकनेस कम है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमारा हीटिंग इफेक्ट हुआ, हीटिंग डिसएडवांटेज ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसके अलावा और भी होता है, जैसे अगर सर्किट की अगर तुम बात करो, टीवी चलाते हैं हम लोग, ठीक है, टीवी को हीट करने की क्या जरूरत है, हम लोग नहीं चाहते कभी भी कि टीवी हीट हो, लेकिन स्टिल वहां पे वायर का कॉम्बिनेशन होता है, वहां पे जितने भी देखा जाए इक्विपमेंट्स होते हैं उन सभी में हम लोग मेटल यूज करते हैं, एंड मेटल में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, इक्विपमेंट हीटेड हो जाते हैं, हम लोग नहीं चाहते कि वो हीट हो, ठीक है। टीवी हीट करने से कौन सा हम उस पर खाना बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम नहीं चाहते कि टीवी हमारा हीट हो, स्टेबलाइजर हमारा हीट हो, ये सब हम नहीं चाहते हीट हो, ठीक है। बट स्टिल वहां पे हीट होता है, तो वो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज एक तरह से हीट का, नहीं चाहते हैं पर स्टिल हीट हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे हीट का एप्लीकेशन है वो ओके, जहाँ पे हीट का कोई यूज नहीं है बट स्टिल अगर वो प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एक तरह से डिसएडवांटेज है। और वो डिसएडवांटेज क्यों हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस है एंड करंट है, ठीक है। अगर हम इसको बोले तो H इज इक्वल टू लिखते हैं ना I स्क्वायर R इंटू टी, यानी पावर इंटू टी, मतलब पर सेकेंड कितना हीट जनरेट हो रहा है इंटू टाइम करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू हीट, टोटल टी टाइम में कितना हीट जनरेट हुआ, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि वायर में अगर हमें घर पे कनेक्शन लाना है, इन केस अगर मुझे पॉल पर से, ठीक है, अगर मुझे घर में कनेक्शन लाना है तो कौन सा वायर तुम यूज करोगे, यू विल डेफिनेटली गो विद द वायर, अगर एयर का मतलब वहां पे फ्लक्चुएशन कम है तो हम लोग मोटी वाली वायर यूज करेंगे, ताकि वायर में हीटिंग इफेक्ट कम हो, हीटिंग इफेक्ट कम हो, ठीक है। इसीलिए जब तुम देखोगे, जब हाई हैवियर इक्विपमेंट यूज करते हैं, हैवियर इक्विपमेंट के लिए मोटी वाली वायर यूज करते हैं ताकि उसमें हीटिंग इफेक्ट कम हो, उसका रेजिस्टेंस कम हो, ठीक है। एंड बल्ब जलाने के लिए पतली वाली वायर भी काम चल जाती है उससे, ठीक है। तो ये हीटिंग इफेक्ट है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है पावर रेटिंग, पावर रेटिंग, ठीक है, जो यूज करना है हमें पावर रेटिंग का, ठीक है। पावर रेटिंग में होता क्या है, ये तो बल्ब तो सभी लोग देखे होंगे, ओल्ड वाली बल्ब अगर देखे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी देखे हो तो कोई बात नहीं, नई वाली CFL तो ऑलमोस्ट सब लोग देखे ही होंगे, ठीक है। तो CFL जब तुम देखोगे, ये पुरानी वाली बल्ब देखोगे, बल्ब, ठीक है, अगर ये बल्ब नहीं दिख रहा है तब भी मान लो कि ये बल्ब है, ठीक है, और कुछ नहीं, या फिर इन मतलब साइंस में चल सकता है, ओके, बल्ब है मतलब बल्ब है, तो यहाँ पे ऐसा फिलामेंट होता है, ओके नाउ। अब देखो इधर, अगर तुम इस पार्ट पे देखोगे, यहाँ पे इसके इस पार्ट पे देखोगे बल्ब की, जब इस पार्ट पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, ओल्ड वाली बल्ब, ठीक है, येलो वाली जो बल्ब होती है, वहां पे कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता है, प्लस दिया हुआ रहता है हमें, यहाँ पे देखोगे तो इट विल बी गिवन एज 100 वॉट 220 वोल्ट, ठीक है, ये हमें दिया हुआ होता है, ठीक है, 100 वॉट 220 वोल्ट, ठीक है। हाँ, मतलब अगर तुम बल्ब को
220 वोल्ट पे लगाओगे, ठीक है, इफ दिस बल्ब इज ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट इट विल बी कंज्यूम 100 वॉट पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है if the bulb is operating at 220 volt, ठीक है, it will consume 100 watt per second, ठीक है, यहाँ पे लिख लो। इसका मतलब क्या हुआ, if bulb is operating at 220 volt it will consume 100 watt और लिखे 100 जूल पर सेकेंड, 100 जूल 100 इट विल कंज्यूम 100 वॉट पावर, ठीक है, 100 वॉट पावर और इसको लिख सकते हैं 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो 100 जूल पर सेकेंड ये यूज करेगा अगर हम 220 वोल्ट पे यूज करें तो, ठीक है। नेक्स्ट जो CFL है, ठीक है, ये येलो बल्ब है। अगर हम CFL की बात करें, CFL, तो तुम देखोगे मार्केट में तुम जाते हो तो CFL हम बोलते हैं सर CFL दे देना। अब चलो CFL बनाते हैं। ये CFL है, ठीक है, जस्ट एज्यूम दिस इज a CFL। तो CFL में तुम यहाँ पे रेटिंग देखोगे, यहाँ पे रेटिंग लिखा रहता है 220 वोल्ट एंड इट विल बी गिवन एज 9 वॉट, ठीक है, 9 वॉट। इसका मतलब क्या होगा, इफ बल्ब is operating at 220 volt it will consume 9 watt पावर। पावर का मतलब 9 जूल पर सेकेंड, इट इज टेकिंग वर्क 9 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो 9 वॉट ये CFL बल्ब है, ठीक है। इसी तरीके से अगर तुम फैन पे देखोगे तो फैन पे हमें लिखा रहता है 60 वॉट एंड 220 वोल्ट। टीवी पे भी लिखा रहेगा, AC पे भी लिखा रहता है, वाटर हीटर पे भी लिखा रहता है, ठीक है। अगर तुम हीटर की बात करोगे, वाटर हीटर, तो वहां पे 1000 वॉट लिखा रहेगा और इट मे बी रिटन एज 1500 वॉट एंड दिस विल बी 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। हम 220 वोल्ट पे क्यों बात करते हैं, ठीक है। एक्चुअली इंडिया में जो अगर हम ऑपरेटिंग वोल्टेज की बात करें तो इट विल बी नियरली इक्वल्स टू 220 वोल्ट, ठीक है, नियरली इक्वल्स टू 220 वोल्ट, ठीक है। इसीलिए हम जितने भी इक्विपमेंट इंडिया में बनाते हैं वो सभी के सभी 220 वोल्ट पे बनाया जाता है, ठीक है। इट विल वर्क अप टू 220 वोल्ट। एक्चुअली ये 220 वोल्ट पे वर्क करेगा, इसके कम वोल्टेज पे भी वर्क कर सकता है, इससे थोड़ा ऊपर वोल्टेज पे भी काम कर सकता है, ठीक है। तो 220 वोल्ट जो स्टैंडर्ड है जहां पे हम लोग इंडिया में इक्विपमेंट बनाते हैं, ठीक है। ये था 1500 वॉट। इसका मतलब अगर हमारा इमर्सन रॉड और वाटर हीटर अगर वो 220 वोल्ट पे वर्क कर रहा है तो इट विल बी टेक 1500 वॉट पर सेकेंड, ठीक है, जूल पर सेकेंड। तो इतना एनर्जी यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रीडिंग होता है, द रीडिंग ऑफ वोल्टेज एंड द पावर, ठीक है, द रीडिंग ऑफ वोल्टेज एंड द पावर इज कॉल्ड एज रेटिंग, ठीक है। रीडिंग of voltage and power on electrical equipment is called rating, ठीक है। रेटिंग जैसे एप्लीकेशन का रेटिंग देते हैं ना, 3 स्टार 4 स्टार लाइक दिस, ठीक है। मूवी की रेटिंग होती है तो वहां पे स्टार्स होते हैं, यहाँ पे स्टार्स नहीं होते। यहाँ पे जो रेटिंग होती है पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, कितना वोल्टेज देने पे कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, वो होता है रेटिंग,
ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वोल्टेज एंड पावर ऑन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज कॉल्ड रेटिंग, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल रेटिंग हो गया। अब देखो ये दिया हुआ है तो अब इससे हम निकाल क्या सकते हैं, व्हाट वी विल फाइंड, ठीक है। नाउ वी नो, देखो इधर, अगर ये 220 वोल्ट पे वो काम करे तो इट विल बी कंज्यूम 9 वॉट, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो हमें पता है ये 220 वोल्ट पे वो काम करे तो इट विल बी कंज्यूम 9 वॉट पावर। अगर मुझे आर निकालना होगा यहाँ से रेजिस्टेंस, दिस विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। मतलब अगर हम देखें यहाँ से, अगर मुझे पावर रेटिंग पता है, वीपी पता है, हम रेजिस्टेंस उस इक्विपमेंट में, ठीक है, इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में रेजिस्टेंस कितना है ये हम निकाल सकते हैं अगर हमें रेटिंग पता हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ से रेटिंग यहाँ पे देखो, अब देखो वोल्टेज एंड पावर, वोल्टेज पावर, ठीक है। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये वोल्टेज सभी इक्विपमेंट के लिए, ठीक है, इंडिया में जितने भी इक्विपमेंट हम ऑलमोस्ट बनाते हैं वो सभी 220 वोल्ट पे होता है। मोटर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। जो मोटर होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर होता है, वो उसका अलग अलग रीडिंग हो सकता है, ठीक है। बट हाउस होल्ड में जितने भी हम लोग यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट 220 वोल्ट पे बनाया जाता है, ठीक है। तो अगर हमें वोल्टेज पता है, पावर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जो इक्विपमेंट जितना कम पावर होगा उसका रेजिस्टेंस उतना हाई होगा। पावर हमारा नीचे है, डाउन में, ठीक है, 1/, में है। तो न्यूमिनेटर में होने की वजह से पावर जितना कम होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होने की वजह से पावर जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, हाई, ठीक है। पावर जितना हाई होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रिकल बल्ब जो 100 वॉट बल्ब होता है एंड ये जो 1000 वॉट हमारा इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, उसमें से किस में रेजिस्टेंस कम है, हाउ यू विल से। तो दोनों का वोल्टेज सेम है, जिसमें पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो यानी अगर हम बात करें तो 100 वॉट रेजिस्टेंस, नहीं 1000 वॉट इलेक्ट्रिकल हीटर जो होता है उसमें रेजिस्टेंस कम होगा एज कंपेयर टू 100 वॉट बल्ब, ठीक है। यहाँ पे लिखो higher the value of power, lower will be the resistance and vice versa। ऐसा है तो ऐसा, मतलब ये हाई है तो वो लो, अगर ये लो है तो वो हाई, ठीक है। तो ये हमें निकला R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। मतलब हम रेजिस्टेंस को डेफिनेटली बता ही सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विपमेंट वी कैन डेफिनेटली से, ठीक है। रेजिस्टेंस अगर हमें बहुत पता चल गया तो हम बता सकते हैं कि वो मैक्सिमम करंट कितना पास कर सकता है, ठीक है। ऑपरेटिंग करंट अगर मुझे पूछा जाए तो हाउ वी विल से ऑपरेटिंग करंट, देखो इधर फर्दर, अगर हम देखें V इज इक्वल टू, हमने पढ़ा आई आर ओम्स लॉ से, I इज इक्वल टू V बाई आर। नाउ अगर हमें वोल्टेज पता है कि वोल्टेज इतना अप्लाई कर रहे हैं हम, रेजिस्टेंस हमें ऑलरेडी निकाल चुके हैं रेटिंग से, तो हम बता सकते हैं कि करंट कितना पास कर रहा होगा उस इक्विपमेंट से, ठीक है। करंट कितना पास कर रहा है, ठीक है। दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज, दिस इज द रेजिस्टेंस, ठीक है ना। दिस इज V बाई आर। तो हम करंट भी बता सकते हैं कि कितना पास करेगा इक्विपमेंट से, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हमारा रेटिंग हो गया। रेटिंग में हमें इतना ही पढ़ना है, ओके। क्वेश्चन इज लाइक दिस, देखो इधर, टू बल्ब A and B
having rating 60 watt 220 volt and 40 watt 220 volt. ठीक है, find the resistance when they are first one connected in series, second one connected in parallel. नाउ अब दोनों बल्ब हमें दिया हुआ है, दोनों बल्ब की रेटिंग दी हुई है। अब वो दोनों बल्ब को अगर हम सीरीज में ज्वाइन करें तो कितना पावर मतलब रेजिस्टेंस बताना है हमें। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर हमें सॉल्व करना है तो पहले तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए दोनों का। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम वहां से। ठीक है, this is the resistance of RA, this will be equals to VA square divided by PA square, this will be equals to VA दोनों के लिए देखा जाए 220 square divided by PA, PA कितना है इसका 60 है, this will be 60। ठीक है, if you solve this it will be 2 into 220 divided by 60, 6 एक 0 यहाँ से हमने हटा दिया यहाँ पे। ओके चलो इसको यहीं रहने दो, वी विल लीव एज इट इज, हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट आर बी के लिए लिखना हो तो आर बी इज इक्वल्स टू नेक्स्ट 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी बी, इट विल बी इक्वल्स टू 40। ठीक है, तो हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, रेजिस्टेंस हमारा निकल गया ओम, ये ओम, ये दोनों रेजिस्टेंस निकल गया। अब हमें बोला गया है कि सीरीज में है एंड पैरेलल में है, अब यही हमें पूछा गया है। ठीक है, तो ए सीरीज। ठीक है, तो सीरीज का मतलब क्या, ये बल्ब 1 हुआ, ये बल्ब 2। ठीक है, नाउ ये ए ये बी, इसका रेजिस्टेंस हमें पता है, इसका भी रेजिस्टेंस पता है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू RA प्लस RB, दिस विल बी इक्वल्स टू 220 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 प्लस 220 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40। चलो इसका सम कर लेना। ओके, बी में जब हमें ये पैरेलल में दिया हुआ होगा, पैरेलल, तो रेजिस्टेंस ये बल्ब हो गया हमारा एक बल्ब, नेक्स्ट दूसरा बल्ब। ठीक है, ये ए है ये बी है एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, नाउ अब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट क्यों लिखे हम लोग, R1 R2 लिखते हैं। ठीक है, जब दो रेजिस्टेंस पता हो तो हम लोग जानते हैं R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 होता है, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 R2 यानी RA RB डिवाइड बाय RA प्लस RB। ठीक है, नाउ RA RB, RA हमें दिया हुआ है, दिस इज 220 डिवाइडेड बाय 60, 220 स्क्वायर प्लस 60 बाय 60 इंटू 220 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 220, वहां पे ऊपर में मल्टीप्लीकेशन नीचे में सब, 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 प्लस 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40। जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। ओके, तो हमें रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, दे हैव गिवन, इंस्टेड ऑफ गिविंग रेजिस्टेंस दे हैव गिवन द पावर रेटिंग, पावर रेटिंग से हमें रेजिस्टेंस निकालना था, रेजिस्टेंस निकालने के बाद अब प्रॉब्लम सॉल्व करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है विच बल्ब विल ग्लो मोर। ठीक है, कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, पावर का एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R होता है। देखो इधर, पावर इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, I स्क्वायर बाई I स्क्वायर R एंड VI। ठीक है, दिस तीनों एक्सप्रेशन हम लोग यूज करते हैं।
देखो इधर, अगर हमें कंपैरिजन करना होगा, ठीक है, टू कंपेयर द विच वन विल ग्लो मैक्स, ठीक है, कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, तो जिस बल्ब से पावर सबसे ज्यादा होगा उस बल्ब का ग्लो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अगर लिखे द बल्ब विच हैव हायर पावर कंजम्पशन विल ग्लो मैक्स, ठीक है। क्यों ऐसा, देखो इधर पावर कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ, बल्ब की अगर हम बात करें, बल्ब में वो पावर जब कंज्यूम करता है तो कंज्यूम करने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट करता है और वही लाइट हमें मिलता है, ठीक है। तो जो बल्ब जितना ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा वो उतना ज्यादा लाइट देगा, ठीक है। अब ये मत बोल देना सर कि 100 वाट वाला जो येलो बल्ब होता है वो CFL से कम लाइट देता है, ठीक है। दोनों अलग अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग डिफरेंट इक्विपमेंट है, ठीक है। एक ही तरह के इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तो, ठीक है, एक ही तरीके के इक्विपमेंट की अगर हम बात करें तब हम बता सकते हैं कि विच वन विल ग्लो मोर, ठीक है। एक 9 वाट बल्ब की बात करें, एक 6 वाट बल्ब की अगर हम बात करें, दोनों CFL है, सेम तरीके से बना हुआ है, ठीक है, सेम सभी चीज सेम यूज किया गया है, तो 9 वाट वाला बल्ब जो होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा अगर हम 6 वाट वाले बल्ब से बात कंपेयर करें तो। लेकिन दोनों को एक ही जगह लगाना है, ये नहीं कि किसी को कहीं लगाओ किसी को कहीं लगाओ, ठीक है, दोनों को एक ही चीज सप्लाई करोगे तो, एक ही वोल्टेज सप्लाई करोगे तो, ठीक है। द बल्ब विच हैव हायर पावर कंजम्पशन विल ग्लो मैक्स, ठीक है। नाउ टू कंपेयर द पावर use V square by R when voltage across bulb is same, and use I square R when current across the resistor across the bulb is same, ठीक है। is और R, let me R, keep it R, ठीक है। नो, अब देखो अगर हम वोल्टेज सेम रख रहे हैं देन वी हैव टू यूज V स्क्वायर बाई R, जब हम करंट सेम रख रहे हैं देन वी हैव टू यूज I स्क्वायर बाई R, ठीक है। जब हम सीरीज में रखते हैं बल्ब को तो हम लोग जानते हैं सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, तो सीरीज में करंट सेम है, सबसे करंट सेम जा रहा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होने की वजह से जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, ये ध्यान देना है, ठीक है। इन केस ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस, इन केस ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस, हाउ वी विल कंपेयर। तो हमारा थ्योरी पूरा खत्म हो गया, वी विल सॉल्व वन मोर, लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पे, और मैं इस बुक का एक्सरसाइज दूंगा, एक्सरसाइज सॉल्व करना है, ठीक है, जो मॉड्यूल है।
ये 3 बल्ब दिया हुआ है ए बी सी एंड तीनों पे हमें रेटिंग दिया हुआ है, ठीक है। बल्ब ए पे रेटिंग दिया हुआ है 10 वॉट एंड 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट, ठीक है, ये वोल्टेज है 220 वोल्ट। नाउ दे आर आस्किंग विच वन विल ग्लो मैक्स, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट will glow maximum, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज विच वन इज ग्लो मैक्सिमम, हमसे पूछा ये गया है कि कौन सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। नाउ अभी अगर देखा जाए तो बल्ब आर इन सीरीज और करें पैरेलल, क्वेश्चन में अगर हम सबका रेजिस्टेंस निकालें, हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, आर ए आर बी आर सी सबका निकाल सकते हैं, नो डाउट निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग आर ए की बात करें, आर ए चलो निकालते हैं, सॉल्व करो, ठीक है। एक्चुअली जब हमें क्वेश्चन मार्किंग, जब अगर हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो देन वी हैव टू राइट एवरीथिंग, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें सब्जेक्टिव नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव है देन यू कैन डायरेक्टली से व्हिच वन विल हैव हायर रेजिस्टेंस। हम लोग जानते हैं आर इज इक्वल टू होता है आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, सबका भी सेम है तो देख लो ना, वी स्क्वायर बाई पी होता है, ठीक है। देन वी कैन डायरेक्टली से अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो वी कैन से व्हिच वन इज हैव हायर रेजिस्टेंस, ठीक है, और व्हिच वन विल हैव लोअर रेजिस्टेंस। तो जिसका पावर सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो आर ए इज ग्रेटर देन, अगर हम इसकी बात करें तो इसका पावर इसके पावर से ज्यादा है, आर बी नहीं आर सी ग्रेटर देन आर बी, ठीक है। तो आर बी का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है। नो तो हम यहाँ से बोल सकते हैं आर ए ग्रेटर देन आर सी ग्रेटर देन आर बी। आई होप अंडरस्टैंड आ गया होगा समझ में। वी स्क्वायर बाई आर से हमने लिखा इसे, ठीक है। अब अगर मुझे लिखा ये सीरीज में एज बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, द करेंट विल बी सेम, ठीक है, द करंट विल बी सेम, करंट क्या है सेम है, ठीक है। नो तो हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हमें यूज करना है, विच विल देखो जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज पी, अगर हम बोले आर बी यहाँ पे लिखे आर बी इज ग्रेटर देन आर बी इज मैक्स, दिस इंप्लाइज पावर ऑफ बी इज मैक्स and B will glow maximum, ठीक है। हम B पे बोल सकते हैं कि B जो होगा वो मैक्सिमम ग्लो करेगा। क्यों ग्लो करेगा? ऑलरेडी हम देख चुके हैं जब करंट हमारा सेम हो तो आई स्क्वायर आर लगाना होता है हमें। व्हेन करंट इज सेम वी हैव टू यूज आई स्क्वायर आर, हायर द रेजिस्टेंस हायर विल बी द पावर कंजम्पशन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करें, जब अब हम बल्ब को 3 बल्ब, ये जो तीनों बल्ब हैं उसको हम पैरेलल में डाल दें, ठीक है। अगर ये तीनों बल्ब को, क्वेश्चन इज दैट ये यही तीनों बल्ब है हमारे पास 1 2 3, ये 200 वॉट हमने लगाया, ठीक है। इससे कोई मतलब ही नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है। ये 200 अब मतलब होगा, यहाँ पे तो हमें करंट देखना था, अब यहाँ पे हमें वोल्टेज देखना होगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस 200, इसके अक्रॉस 200, इसके अक्रॉस भी 200, इसका रेटिंग हमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ वहां पे 10 वॉट 220 वोल्ट, ये 20 वॉट 220 वोल्ट, ये दिया हुआ हमें 15 वॉट 220 वोल्ट, ठीक है। ये इस तरीके से हमें दिया हुआ है। अगेन विच वन विल ग्लो मैक्सिमम, ठीक है, विच वन विल ग्लो मैक्सिमम, हमसे ये पूछा गया विच वन विल ग्लो मैक्सिमम। नाउ
अभी अगर हम देखें तो अगेन सेम वही लिख सकते हैं, आर ए इज ग्रेटर देन आर सी ग्रेटर देन आर बी, ठीक है। ओ ये तो गड़बड़ हो गया, आर ए इज मैक्सिमम ना, तो आई स्क्वायर आर से देखा जाए, आर ए इज मैक्सिमम है यहाँ पे, आर ए इज मैक्सिमम, सो ए इज मैक्सिमम, ओके। तो ए विल ग्लो मैक्सिमम नॉट बी, अरे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये ध्यान दो, यहाँ पे करेक्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आर ए मैक्सिमम, यहाँ पे लिखा हुआ है आर ए मैक्सिमम होगा आई स्क्वायर आर से, यहाँ पे देखा जाए तो ए में मैक्सिमम आएगा पावर, ठीक है। क्यों? क्योंकि सब में करंट सेम है, तो आर ए इज मैक्सिमम, सो पी ए इज मैक्सिमम, ए विल ग्लो मैक्सिमम, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो इधर, तो आर बी आर सी आर ए, अगर यहाँ पे देखें, एज बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। नाउ पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। नाउ अब जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसका पावर सबसे ज्यादा होगा, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका पावर उतना कम होगा, ठीक है। तो आर हायर पी लोअर एंड आर लोअर पी विल बी हायर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज P जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, B का सबसे कम है, P is maximum, B will glow max, ठीक है, B will glow maximum। तो यहाँ पे जब पैरेलल में है तो हमें वोल्टेज देखना होता है, वी स्क्वायर बाई आर, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, जब करंट सेम हो तो जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा ग्लो होगा, कम ज्यादा, ठीक है। The question is that, देखो इधर, 3 identical bulb are connected as shown, find which one will glow maximum, will glow maximum, ठीक है। Now this is the bulb, now ये तीनों के तीनों आइडेंटिकल बल्ब है, आइडेंटिकल बल्ब मतलब ये ए, ये बी, ये सी। अब इसका जो पावर रेटिंग है वही पावर रेटिंग इसका भी होगा, वही पावर रेटिंग इसका भी होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए रेजिस्टेंस आर है तो इसका भी रेजिस्टेंस आर, इसका भी रेजिस्टेंस आर, ठीक है। अब हमें पूछा गया है इन तीनों में से कौन सा बल्ब सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इन दोनों के लिए, ठीक है, इन दोनों के लिए, तो हम ये जानते हैं कि ये दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है मतलब इससे ये जितना ग्लो करेगा उतना ही ग्लो ये भी करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, आर इक्विवेलेंट अगर तुम निकालोगे, ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली वी कैन सॉल्व, बट बिना सॉल्व किए हुए कैसे सॉल्व दिखाएंगे, देखो इधर, अगर मान लीजिए सर्किट से करंट आई पास कर रहा है, ठीक है, आई करंट इज पासिंग थ्रू दिस सर्किट, ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इस बल्ब से कितना करंट पास करेगा, आई, ओके, इस बल्ब से कितना करंट पास करेगा, आई। लेकिन अगर हम यहाँ से करंट की बात करें, दिस विल बी आई बाई 2, यहाँ से भी आई बाई 2 करंट पास करेगा, ओके। तो इससे आई करंट पास करेगा, इससे भी आई बाई 2, इससे भी आई बाई 2। क्यों ये आई बाई 2 हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट जो है वो दो वायर में डिवाइडेड हो जाएगा,
दोनों आइडेंटिकल है, दोनों बल्ब एक ही जैसा है, रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो ये I/2, ये भी I/2। अब इसके अक्रॉस अगर पावर लिखोगे PA, अब हम जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, तुम कोई भी फॉर्मूला निकालो, फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, पावर का, इट विल गिव द सेम रिजल्ट। हमें वोल्टेज नहीं पता इस सभी के अक्रॉस, लेकिन करंट तो पता है ना, वी विल यूज करंट फॉर्मूला। ठीक है, तो इट विल बी I² R, ये हमारा PA आया। अब PB इज इक्वल टू निकाले, तो इससे करंट कितना है, I/2 होल स्क्वायर इंटू R, दिस विल बी I² R/4। सिमिलरली PC अगर निकालोगे तो इट विल बी I² R/4। ना सबसे ज्यादा पावर कौन कंज्यूम कर रहा है, A। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अगर पावर A कंज्यूम कर रहा है, इट मीन्स इसके अक्रॉस सबसे ज्यादा ग्लो होगा। ठीक है, the power PA is greater than PB is equals to PC. This implies A will glow maximum। ठीक है, चलो, तो A will glow maximum, हमने A यहाँ से निकाला, A सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। ठीक है ना, चैप्टर अब खत्म हो गया है इलेक्ट्रिसिटी पूरा। अब इस पे सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन में सेंड कर दूंगा, अब सॉल्व करने हैं, सॉल्व करने के बाद मुझसे पूछो। ठीक है, थैंक यू।